तो हम उस जगह ले चलते हैं जहाँ पर जो जेवरात था, यहाँ पे देख लीजिए आप, खोद करके ढका गया था और यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस यही अब बचा हुआ है जो गड्ढा है। और यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ इनकी चूल है जो खाना बनाने का काम यहाँ होता होगा। और यही देख लीजिए, यहीं से जो जेवरात था इनका निकाल ले गए। कैसे ले गए सारी जानकारी बच्ची ने दिया, और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दीजिएगा। तो जब शाम होती तो हल्ला होता कि वह उड़ा था, वह उड़ा था, वह उड़ा था। तो काकी वह सब ऐसा सामान लिए हैं कि जहाँ जो सामान रखे हैं घर में वह सब दिखता है, ओझा है। तो वह इतना राखी हमारे अपने लड़की के दिए और वो लड़की लेके हमारे घर आई तो बोली कि यह राखी है अपने घर में तुम्हारे, जहाँ जहाँ छिड़क दूंगा, जहाँ काला से उज्जर हो जाएगा वहीं तुम्हारे घर में सामान है। सर अपने रिश्तेदार से कराते थे। तो ओकरे बाद वो घर में आई पैसा खोजने के लिए। तो हमारे आदमी सर बोरा ढोते हैं, रोज 100-200 की इसकी पगार है। तो उसमें से दाल भाजी और जौन घट्टा बड़ा वो ले आते हैं कि तुम्हारी लड़की ने अपने घर से चोरी करके भागने के लिए इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दी। उर्मिला देवी। क्या मामला था आपका जो थाने पे आपने प्रार्थना पत्र दिया? मामला था सर, हमारी लड़की की शादी पड़ी है, उसके लिए और दमादे के लिए हमने जेवर बनवा के रखे थे। तो वो जेवर रखे थे ऐसी जगहों की जो हमारे 3 बच्चे थे, 3 में से कोई नहीं दिखा था। तो ओकरे बाद उसका रिश्ता टूट गया। उसका रिश्ता टूट गया तो हमने दूसरा रिश्ता तय करने के कोशिश में पड़ा। तो ये जो सामने वाला पड़ोसी मुसलमान है मियाँ, क्या नाम? उसका नाम फरीद है और उसकी लड़की का नाम आफरीन है, उसके औरत का नाम जमीला है। तो वह हम जब घर पर नहीं रहते थे, धान का कटाई चल रही थी, तो हम जब खेते चल जाते थे तो सर उसको बुला के अपने द्वार पर उसका कान भरते थे कि तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी शादी कर रहे हैं, 40 साल का लड़का है, वो बूढ़ा हो गया है, तो चलो अपने माँ बाप के चोरी कुछ पैसा खर्चा दो हमको, हम तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे मर्जी से शादी करा देंगे, कोर्ट मैरिज। तो वह किस धर्म में शादियाँ कराते, हिंदू धर्म या मुस्लिम? सर अपने रिश्तेदार से कराते थे। तो ओकरे बाद वह घर में आई पैसा खोजने के लिए। तो पैसा ये हमारे आदमी सर बोरा ढोते हैं, रोज 100-200 की इसकी पगार है। तो उसमें से दाल भाजी और जौन घट्टा बड़ा वो ले आते हैं। हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। और ओकरे बाद जब वो पैसा खोजी नहीं पाई तो उससे बोली, तो उसका बाप ओझा है, फरीद मियाँ ओझा है। तो वह इतना राखी हमारे अपने लड़की के दिए और वो लड़की लेके हमारे घर आई तो बोली कि यह राखी है अपने घर में तुम्हारे, जहाँ जहाँ छिड़क दूंगा, जहाँ काला से उज्जर हो जाएगा वहीं तुम्हारे घर में सामान है। तो सर वो सामान जब जिक्र हो गई तो हमारी लड़की खन रही थी और वो सामने वाली लड़की यहाँ सामने बहरे खड़ी थी। तो एक पड़ोसी का लड़का था, वह सामने दुकान है, वो दुकान से टाफ़ी लेके आया, बस खाते इधर चला आया। तो वह बोली कि यहाँ क्या बात है रे? तो कहा था कि कौनो बात ना, हम तोरी कुरी ना आवत थी। तब ले हमारी लड़की थैला में सामान थी, डब्बे में थी, तो डब्बे में से थैला में निकाल के लेके आई, उससे हाथ में थमा दी, वो लेके अपने इस तरह दाब ली। तो कहा थे इस मियाँ कहा थे कि क्या देखा रे? तो वो कहा था कि झिल्ली देखा। तो वह बोलती है कि किसी को बताएगो तो हम तुमको बचा देंगे। सर बात यही है, अभी जगह उसी तरह है जहाँ से गड्ढा उखना है। ये घटना कितना दिन पहले हुई थी? जैसे जो पैसा का जैसे 14 दिसंबर के सर, 14 दिसंबर के हमारी लड़की गहना खन के उसको दी और 17 दिसंबर के उसको उसका बाप इसे बुला के उसको 20,000 रुपया दिया, वह इसको शादी कराने के लिए। कितना जेवर, कितना थान जेवर था? जेवर सर 2 थान झाली थी, एक काने में का सुई धागा, दोनों का 3 थान, 2 ठे अंगूठी, एक लड़का की अंगूठी, एक लड़की की अंगूठी, एक गोड़े का पायल और एक नाक की नथुनी थी। और उसके अलावा जब फिर बाद में दोबारा हम वहाँ से आए थाने पर से,
उसको चेक किए तो उसमें 2-4 जोड़ी मीना नीचे का बिछुआ बनवाए थे तो वो भी नहीं था, तो वह कागज़ में नहीं लिखाया। हाँ, अंगूठी एक से जेंट्स का, एक थे लेडीज़ का। तो इसे आप जब चोरी हुई तो आप उस समय कहाँ थी? तो उस समय सर धान का कटाई चल रही थी, तो हम उस समय नहीं जैसे ओके देखभाल किया। जब इसकी दोबारा शादी तय हुई है तो यही 15 जनवरी के उसकी गोद भराई थी। तो हम जैसे आज मार्केट करके आए तो बिहान उसे सुबह सोचे कि अपने सामान मिला के धर दो। एक लड़की छोटी वाली के बोले कि तुम बच्ची गेहूँ धो दो, 2-4 दिन का दिन है, फिर खिचड़ी है, खिचड़ी के बाद वह है, हम नहीं सफर पाएंगे। जब हम वह सर गेहूँ धोने गए तब उसको देखा तो उसको गड्ढा तनी कुछ फोफर था, तो हमने खन्ना उसके बोला लगा तो वो कहा था कि हम ना कुछ कैले, हमें पता ना। जब वो उसके ऊपर मार बैठी, हम भी मारे तो ना कबूली। तो एक पड़ोसे के हमारे जेठ थे, वह मंजन करते आए तो बोले कि छोटी क्या हुई? तो हम कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो बोलता है कि पहला अपना चेक नहीं किया और लड़की को मार रही हो। तो हम कहा ठीक, हम तो रही सामने चेक कर थी। तो उसी के सामने हमने गड्ढा खोदा सर, और उसी के सामने सामान निकाला तो उसमें से खाली गले का मंगलसूत्र बचा है। अच्छा, खोद के रखी थी सामान? हाँ इसकी शिकायत थाने पे आप लोग कब किए थे? जी, परसों। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला? कौनो शासन ना मिलल, कुल सब उसका तरफदारी हो रही है कि तुम्हारी लड़की ने अपने घर से चोरी करके भागने के लिए इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दी। एक चोरी के संबंध में जो आपने शिकायत किया है, हाँ। इससे शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? जैसे सर हमारा आदमी तो पैसा ज़्यादा नहीं कमाता है, हमने सोचा कि हमारी सामान रिटर्न कर दे, हम भी केस मुकदमा जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो वो बोलता है कि हमने तुम्हारा लिया नहीं तो हम तुम्हारा कैसे रिटर्न करेंगे। ऐसा घटना आपके बेटी के साथ पहली बार हुआ था? हाँ। कि गांव में किसी और लोगों के नहीं साथ नहीं, जैसे गांव में तो वो ओझा है सर, बहुत जाने के ठगा है, बाकी इस समय कोई नहीं ठड़ा हो के हमारे साथ सपोर्ट लगावत है ना। हुआ? आपका क्या नाम है? सर मुन्ना यादव। मुन्ना यादव। आप क्या कहेंगे, बताइए। सर जब वो सब हुआ था तो हम घर पे नहीं थे। ये हम पुलिस आया तो यहाँ पर, तो हमको शाम को पता चला, हमको कोई आदमी फ़ोन किया कि तुम्हारे घर पे पुलिस आया क्या? हमको मालूम नहीं है। तो फिर फ़ोन जो किया तो उसको हम रिटर्न आप घर पे फ़ोन किया, कैसा पुलिस? बच्चे लोग बोले आप घर पे आइए तो बताते हैं। तो यहाँ पर आए। इस चोरी की जो घटना हुई है, जी सर। इससे आपको क्या लगता है कि चोरी हुई है? सर सामान गायब है साहब। ये बता कर यही औरत ने यही सब सामान अपना रखा था, ये रखी है। और हम उसको सामान नहीं देखते, जो पैसा माने कमाते जो भी है इनको दे देते हैं। तो ये अपना खरीदना क्या भी करना ये सब अपने ही ऐसा करती हैं। क्या काम करते हैं? सर हम पल्लेदारी बोल रहे हैं। पल्लेदारी करते जी हैं। सर। तो शाम कब सूचना मिली आपको कि हमारे घर में चोरी हो गई? ये चोरी नहीं, मतलब ये कि लफड़ा, मतलब 100 नंबर आई। जी जी। सर आए घर पे हम 7-8 बजे हम आए घर वहाँ पर ड्यूटी क्या से। आपके घर में और कोई जगह नहीं थी कि जो आपको सामान जैसे- जो रात गाड़ना पड़ा जमीन में? जैसे हाँ, जब सर सर जगह रहा, जब चोरी हो रही थी, जब ये सब ना उड़ हाँ, रहा जो कैमरा था, वाला तो इसी की वजह से हमने घर में अपने पेटी में करके वो सामान रखी थी। तो जब शाम होती तो हल्ला होता कि वह उड़ा था, वह उड़ा था, वह उड़ा था। तो काकी वह सब ऐसा सामान लिए हैं कि जहाँ जो सामान रखे हैं घर में वह सब दिखता है। इसलिए डर के मारे सर हमने जहाँ सोते थे वहाँ लिया के ज़मीन धरा के गाड़ दिए कि मल्ला हल्ला होगा तो वह सब आएंगे तो घर में जाएंगे। तो ठीक है, हल्ला है तो अगर जैसे अगर आपके अलावा आपके परिवार में कौन कौन जानता था कि यहाँ जेवर रखा हुआ है? किसी ना जानता था सर। वो 3 बच्चे थे और उस समय जब हमने उस सामान को धरा तो 3 बच्चे में से कोई नहीं था। मेरा आदमी काम पे चल गया था। कार्रवाई क्या चाहती हैं? जैसे कार्रवाई हम ये चाहती सर कि हमारी सामान रिटर्न हो जाए, वो सब अपने पैड़े, हम अपने पैड़े। हम हमेशा खातिन के दुश्मनी ना लेवल चाहती। जैसे आपकी बेटी के साथ हुआ और बेटियों का भी तो कहीं ना कहीं भविष्य दांव पे है, हाँ, इसके संबंध में क्या हाँ। कहेंगे? अगर आज आपके साथ हुआ तो आप चिल्ला रही हैं, हाँ। और कल और लोगों के बेटी के साथ होगा तो क्या होगा? तो यही होगा, वो चिल्लाएगी हमारी मती। जैसे मजबूर रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगी तो यही बात कहेगी ना। जी ठीक, धन्यवाद।